स्वागत है आप सबका। आज हम कंप्यूटर के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें से टॉप 25 क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपका बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस डाले हैं वो रिपीटेडली एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और इसमें से आप एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। What is the smallest and largest font size available in font size on formatting toolbar? तो formatting toolbar के ऊपर जो font size दिया होता है उसमें से आप अपने font को सबसे कम मीन्स स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट साइज़ कितना दे सकते हैं, कम से कम कितना दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे सकते हैं। तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, कम से कम आप 8 दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप 72 दे सकते हैं। पिक्चर में आप दिखाया गया है जैसे कि सबसे कम कितना साइज़ दिया हुआ है आपका 8 और सबसे ज़्यादा कितना दिया गया है 72। मीन्स सबसे कम 8 हो सकता है और सबसे ज़्यादा कितना हो सकता है 72। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट कितना साइज़ होता है। तो आपको दिख गया होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ कितना होता है 11 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू फाइंड अ पर्टिकुलर वर्ड इन वर्ड डॉक्यूमेंट। तो किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज़ की जाती है। तो आंसर क्या है? Ctrl+F। अब ये कैसे फाइंड आउट करती है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि इस सेंटेंस में पूरे में से मैं चाहती हूँ कि जहाँ पे भी ओ लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाए, हमारा फाइंड आउट हो जाए, सिलेक्ट हो जाए। मैं इसमें से ओ को सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो इससे क्या होगा, सिलेक्ट करोगे आप और Ctrl+F शॉर्टकट कीज़ को प्रेस करोगे, साथ में लाइन में जितने भी जहाँ पे भी ओ दिया हुआ है आपका वो हाईलाइट हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू अलाइन सेंटर इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में सेंटर अलाइन के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है? तो आंसर क्या है? ऑप्शन डी, Ctrl+E। अब आप क्या सोच रहे होंगे, जहाँ पे आपको दे दिया अलाइन सेंटर, सेंटर का मीन्स क्या होता है C। तो ये अगर आप ये सोच के C पे क्लिक करोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। एग्ज़ाम में इसी गलती को दोबारा मत दोहराना कि अगर आपका सेंटर C दिया हुआ है तो उसकी शॉर्टकट भी C होगी, तो ये गलत हो जाएगा। सेंटर की हमेशा शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+E होती है, ठीक है। और Ctrl+C किसकी है? तो ये कॉपी की है। Ctrl+J किसकी है? तो ये जस्टिफाई की है। और Ctrl+L किसकी है? तो ये लेफ़्ट की है। जो लेफ़्ट अलाइनमेंट होता है, राइट अलाइनमेंट होता है, तो ये उन्हीं की है। नेक्स्ट, विच फंक्शन की डिस्प्ले द प्रिंट प्रीव्यू विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो प्रिंट प्रीव्यू विंडो कौन सी शॉर्टकट की से देखा जा सकता है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, Ctrl+F2। आगे है द LEN लेंथ फंक्शन इन MS एक्सेल बिलोंग टू विच फॉलोइंग कैटेगरीज। तो जो लेंथ फंक्शन MS एक्सेल में यूज़ किया जाता है तो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? आंसर क्या होगा? टेक्स्ट। आप एग्जाम्पल से देखो इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है लेंथ का, ठीक है, और इसमें से क्या दिया लिखा हुआ है? टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया कि जो लेंथ का फंक्शन है ये किसके ऊपर लगता है? तो ये टेक्स्ट के ऊपर लगता है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? KIM, किम। कितने वर्ड है इसमें? 3 वर्ड है। बाद में क्या दी हुई है? यहाँ पे स्पेस दी हुई है, ठीक है। बाद में क्या दी हुई है? स्पेस दी हुई है। तो स्पेस का एक वर्ड हो गया, ठीक है। और उसके बाद कितने लिखे हुए हैं वर्ड्स? BACH। तो ये कितने हैं? 4 वर्ड्स हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 4, 3, एक 4 तो 4 कितने हो गए? 8 हो गए। तो मीन्स कि आपको किसके लिए यूज़ किया जाता है? आपके वर्ड की लेंथ बताने के लिए इस फार्मूला को यूज़ किया जाता है। अब इसमें टोटल लेंथ कितनी है? तो 8 है। तो यहाँ पे फंक्शन लेंथ लगाया था तो आंसर क्या आया हमारे पास? 8 आया।
तो इसीलिए लेंथ फंक्शन को यूज़ किया जाता है आपके वर्ड्स को काउंट करने के लिए। साथ में ये स्पेस हो या कीवर्ड्स हो उनको भी काउंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीचर ऑफ MS वर्ड हेल्प अस टू क्रिएट अ लिस्ट इन डॉक्यूमेंट। तो MS वर्ड में कौन सा ऐसा फीचर है जो लिस्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स एंड नंबर्स हैं जिससे क्या कर सकते हैं हम, एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। आगे आपको एग्जांपल से इमेज से दिखाती हूँ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बुलेट्स एंड नंबर्स, ठीक है। अगर हम इसमें से बुलेट चूज़ करते हैं तो बुलेट कौन से हैं, ये वाले, जैसे डॉट हो जाता है, टिक हो जाता है, ये आपके क्या है, बुलेट हैं, जिनको आप आगे लगाते हो बाद में सेंटेंस लिखते हैं, आगे लगाते हैं बाद में सेंटेंस लिखते हो। तो मीन्स इससे क्या होती है, आपकी लिस्ट क्रिएट हो जाती है। और नंबर्स क्या होते हैं, ये 1 2 3 की फॉर्म में होते हैं, ABC की फॉर्म में होते हैं, तो ये आपके नंबर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्प्लेज बोथ द नेम ऑफ द एप्लीकेशन एंड नेम ऑफ द स्प्रेडशीट इन MS एक्सेल। तो ऐसा कौन सी बार है इसमें से जिसमें आपका एप्लीकेशन का नाम दिखता है और स्प्रेडशीट का नाम दिख जाता है? तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए, टाइटल बार। सबसे ऊपर वाली जो बार होती है वो कौन सी होती है, टाइटल बार होती है। और इसी में आपका ये दिख रहा है ना, बुक 1 और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। ये क्या है, बुक 1 क्या है, आपकी फाइल का नाम है, स्प्रेडशीट का नाम है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट में ओपन किया गया है, तो ये आपका कहाँ पे दिख रहा है, टाइटल बार में दिख रहा है। और एक क्वेश्चन और है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्प्रेडशीट का बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका बुक 1 नाम होता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन की इज़ यूज टू एडिट अ सेल ऑफ एन MS एक्सेल वर्कशीट। तो सेल को एडिट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है? तो आंसर क्या है, F2। F2 सेल को एडिट करने के लिए यूज़ की जाती है। विच शॉर्टकट की यूज़ टू स्ट्राइक थ्रू हाईलाइटेड सिलेक्शन इन एक्सेल। तो स्ट्राइक के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है? पहले तो ये स्ट्राइक क्या होता है, जो आपका फॉन्ट का, देखो यहाँ पे फॉन्ट लिखा हुआ है, फॉन्ट वाला जो बॉक्स होता है उसमें से आपका ABC लिख के ऊपर एक लाइन लगाई होती है, ये आपका स्ट्राइक होता है कि जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसके ऊपर एक लाइन लग जाती है। ये 3 नंबर में देखो आपने स्ट्राइक लगाई हुई है, तो उसके ऊपर क्या लगा है, लाइन लगी हुई है। तो ये क्या होता है, आपका स्ट्राइक थ्रू होता है। तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, तो क्या है, Ctrl+5 इसकी शॉर्टकट की है। नेक्स्ट है, विच फाइल इज़ रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट MS वर्ड। तो MS वर्ड को स्टार्ट करने के लिए कौन सी फाइल यूज़ की जाती है? तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, winword.exe। exe का मतलब क्या होता है कि आपने एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ नॉट व्यू ऑप्शन इन पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में कौन सा इसमें से व्यू ऑप्शन नहीं है? तो आंसर क्या होगा, स्लाइड शो व्यू। अब देखो पावर पॉइंट में टोटल 4 व्यूज़ होते हैं, टोटल 4 व्यू होते हैं। एक तो नॉर्मल व्यू होता है, दूसरा आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स और रीडिंग व्यू होता है। ये नोट्स वाला नहीं है, रीडिंग व्यू होता है, ये देख सकते हैं आप। और इसमें से आउटलाइन दिया हुआ है और नॉर्मल व्यू दिया हुआ है, स्लाइड सॉर्टर व्यू दिया हुआ है, जो आपका यहाँ पे है। और इसमें से कौन सा नहीं है, स्लाइड शो व्यू कहीं पे नहीं है। तो इसका मतलब कि ये पावर पॉइंट में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेटा टाइप इज़ नॉट इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में कौन सी डेटा टाइप नहीं यूज़ की जाती है? तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, लेबल। तो लेबल है जो MS एक्सेल में नहीं यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट इज़ कॉल्ड। तो पावर पॉइंट में पेज को क्रिएट करने के लिए जो प्रेजेंटेशन यूज़ की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है पावर पॉइंट में, स्लाइड कहा जाता है। और जब नंबर ऑफ़ स्लाइड्स ऐड होती है तो उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन कहते हैं। जब आपकी नंबर ऑफ़ स्लाइड्स हो जाती है, मैनी स्लाइड्स होती है, तो उसको प्रेजेंटेशन कहा जाता है। और एक पेज को क्या कहा जाता है, स्लाइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डज नॉट एग्जिस्ट इन स्लाइड लेआउट, तो इनमें से कौन सा ऐसा सेक्शन है जो स्लाइड लेआउट में नहीं आता है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी एनिमेशन। अब स्लाइड लेआउट क्या होता है कि आपकी स्लाइड को एक लेआउट देना होता है जिसमें से आप चार्ट देते हो, लिस्ट क्रिएट करते हो, उसका टाइटल देते हो। लेकिन एनिमेशन क्या होता है, एनिमेशन होता है कि आप अपनी स्लाइड्स के ऊपर डिफरेंट एनिमेशन लगाते हो। जैसे ये वाला है, ये ओपन हो रहा है ना जो आगे पीछे, ये क्या है, मैंने एनिमेशन लगाया हुआ है। तो ये एनिमेशन है जो आपका स्लाइड लेआउट में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज एक्सेल इज करेक्ट, तो इसमें से कौन सा फार्मूला है जो करेक्ट है। ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होता है एग्जाम्स में, बहुत बार रिपीट होता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी में क्या है, इजिकल टू सम A1 कॉलम A4, तो मीन्स कि जिसमें आपका कॉलन लगा हुआ है, ठीक है, जिसमें आपका कॉलन लगा हुआ है वो आपका करेक्ट फार्मूला होगा। A1 कॉलन A4, तो इसमें से जो आपका A है ना, A वाली सीरीज होती है, ABC वाली, ये क्या होती है, आपकी कॉलम होती है। और 1 2 3 वाली जो नंबर्स वाली होती है वो क्या होती है, रोज़ होती है। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में कि जो ABC वाले होते हैं वो कॉलम होते हैं और जो नंबर्स वाले होते हैं 1 2 3 वाले वो रोज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग आइटम्स ऑफ अ कॉलम इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस और ऑर्डर कॉल्ड, आपकी जो आइटम्स हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी आइटम्स हैं उनको एक सीक्वेंस में, ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। किसी भी कॉलम में अगर जितनी भी आइटम्स को अरेंज किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सॉर्टिंग। देखो यहाँ पे सॉर्ट का क्या लगा हुआ है, फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वांटिटी, कहीं पे 38 असेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है, कहीं पे जो छोटी वाली है वो आगे दी हुई है, कहीं पे छोटी वाली पीछे दी हुई है। क्वांटिटीज़ में 38 29, तो हम चाहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में आए, जितनी भी छोटी रकम है वो आगे आ जाए और बड़ी वाली लास्ट पे चली जाए। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए हमने सॉर्ट का फॉर्मूला लगाया है और इसमें 25 29 31 असेंडिंग ऑर्डर में हमें शो हो रहा है। मीन्स कॉलम में अपनी आइटम्स को अरेंज करने के लिए एक सीक्वेंस में, ऑर्डर में, तो हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अनडू बटन इन MS ऑफिस लोकेटेड ऑन, तो अनडू बटन है जो, ये कहाँ पे होता है, तो आंसर क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार में। ये देख रहे होंगे आप, क्विक एक्सेस टूल बार में हमारा जो क्या होता है, अनडू का बटन दिया होता है, साथ में रेडो बटन भी दिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो इसमें से कौन सा साइंटिस्ट है, कौन सा इन्वेंटर है जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डेवलप किया है, तो आंसर क्या है, ऑप्शन सी रिचर्ड बॉर्डे, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डेवलप किया है। MS वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो MS वर्ड क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट करता है, यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंग कंप्यूटर में इंस्टॉल करता है, और जब आपका काम ख़त्म हो जाता है, आपकी नीड कंप्लीट हो जाती है, तब आप उसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, उससे आपके पूरे सिस्टम पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ये होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर ऑप्शंस ऑफ, तो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप किसकी ऑप्शन है, आंसर क्या होगा, पेज ओरिएंटेशन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, पेज ओरिएंटेशन की है। नेक्स्ट है शिमर, स्पार्कल टेक्स्ट, ब्लिंकिंग बैकग्राउंड आर नोन एज, जो स्पार्कल टेक्स्ट होता है, ब्लिंकिंग बैकग्राउंड होता है, तो उसे क्या कहा जाता है। अगर आप अपने टेक्स्ट के ऊपर ऐसा स्पार्कलिंग करते हुए, शिमरिंग करते हुए, ब्लिंकिंग करते हुए कुछ लगाते हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है टेक्स्ट इफेक्ट, कि आप अपने टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट लगा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS एक्सेल विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर हाइडिंग रोज, तो रो को हाइड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है, तो Ctrl+9 शॉर्टकट की से हम रो को
हाइड कर सकते हैं। अब देखो हाइड कैसे होती है रोज़ कौन सी होती हैं, जो 1 2 3 की फॉर्म में होती है, नंबर्स में होती है। इनमें से आप देख सकते हैं 1 2 3 वाली रो कहीं पे भी नहीं है, मीन्स 3 वाली जो रो है उसको पूरी को सिलेक्ट किया और उसके बाद Ctrl+9 शॉर्टकट की को प्रेस करने के बाद आपकी जो रो है वो हाइड हो जाती है। 3 के बाद 4 5 और उसके बाद 6 नंबर 7 नंबर, ठीक है, ये तीनों रोज़ को इसमें हाइड किया हुआ है, आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने कॉलम को हाइड करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी Ctrl+0। ये आपका ओ नहीं है, 0 दिया हुआ है। Ctrl+0 कॉलम को हाइड करने के लिए होती है। एग्जाम्पल देखो आप, ए बी और सी आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। सी कहाँ पे है? नहीं है, तो उसको क्या कर दिया है हमने? हाइड कर दिया गया है। ऐसे कॉलम और रोज़ को हाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की कॉम्बिनेशन इज़ यूज टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक इन MS वर्ड? तो पेज को ब्रेक करने के लिए MS वर्ड में पेज को 2 भागों में डिवाइड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है? तो आंसर क्या होगा? Ctrl+Enter। तो Ctrl+Enter से क्या होता है कि हम अपने पेज को 2 भागों में, पहले क्या था ये पूरा एक पेज था, लेकिन हमने Ctrl+Enter किया तो ये 2 भागों में 2 पेजेस में ब्रेक हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस? तो MS ऑफिस का जो वैलिड वर्जन नहीं है, तो इसमें से कौन सी ऑप्शन है जो नहीं है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ऑफिस विस्टा। ऑफिस विस्टा है जो MS ऑफिस का वैलिड वर्जन नहीं है। तो बाकी के क्वेश्चन, बाकी के ऑप्शन जो ऑफिस XP, ऑफिस 2007, ऑफिस 97 2003, तो ये वैलिड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्जन्स हैं। ये क्वेश्चन आपको आगे भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ओके, तो आज का जो आपका क्वेश्चन फॉर यू है, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। द अंडू बटन इन MS ऑफिस इज लोकेटेड। तो अंडू का बटन कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल।